धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के टेसरा टांड से लटानी मोड़ तक आदिवासी समाज के लोगों ने निकाला भव्य जागरूक रैली। संस्थान समाज के केंद्रीय अध्यक्ष ने विधायक प्रतिनिधियों के ऊपर ममता कुमारी के मामले पर मैनेज करने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में सामने आया था, जहां लटानी के रहने वाले दो युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके पश्चात पूर्वी टुंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी के उपरांत में संथाल समाज के आदिवासी समाज के लोगों ने आरोपित युवकों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करते हुए भव्य जागरूक रैली निकाली गई, जहां झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से संथाल समाज के आदिवासी लोग शामिल हुए। वहीं इस दौरान मीडिया के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने पूर्वी टुंडी पुलिस प्रशासन के खिलाफ लापरवाही एवं विधि व्यवस्था ठीक नहीं होने पर सवालिया निशान खड़े किए। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जहां अपराधियों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी, जहां अभी भी पूर्वी टुंडी की पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। चलिए सुनाते हैं आपको कि विरोध रैली प्रदर्शन के बारे में मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए आदिवासी समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। आज जो रैली निकाला गया है, रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या था इसका मुख्य? देखिए, रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जागरूकता, यानी कि इसको लेकर के हम लोग देखें 3-4 हमारे समुदाय के साथ हो चुका है। यानी कि हो सके हमारे समुदाय में कुछ कमी है सोच की, या तो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है इस पे क्या कमी रह गई कि हम लोग के ऊपर ही बार बार जुल्म हो रहा है। तो ये इसी को लेकर के खास करके कम से कम इस रैली में जितना भी हमारे भाई बहनें माता या जो भी बोलेंगे जो शामिल है, उन लोग को ये तो पता चले कि नहीं हम लोग के साथ इस तरह का हो रहा है, यानी कि अपना परिवार को किस तरह से हमको ठीक रखना है, उस विषय में विशेषकर जागरूक करना था। और साथ ही आज का देखिए, इससे पहले ममता बहन की एक रेप करके उनको मार दिया गया था, बर्बाद की, उनका अभी तक कुछ भी इस तरह बोलेंगे तो सुराग पुलिस को नहीं मिल पाई या प्रशासन को नहीं मिल पाई। तो हो सके कहीं ना कहीं इसमें अब आवाज़ एक बार बीच में उठाना था, ताकि आने वाला समय पे इस तरह का घटना कोई घटाने के लिए यानी कि करने के लिए सोचे कि नहीं, इस तरह का अगर किसी को अगर सजा हो जाए तो हम भी इस मन डर करके इसको नहीं करने का एक अपने आप में सोच रखेंगे। झारखंड में आदिवासी की सरकार है, जो कि पूरे क्षेत्र में लगातार आदिवासी बेटी और बहनों का यहाँ पे जो बलात्कार का मामला सामने आता है, तो इसको दोष किसको देंगे, प्रशासन को या अपनी सरकार की जो व्यवस्था उस पर देंगे? देखिए, इसमें जो व्यक्ति जिस घटना को अंजाम देता है विशेषकर तो उसको सोचना है। सरकार उस पर जुल्म लगाने के प्रयास तो करती है, लेकिन है कि अब जो आदमी का जो मानसिकता रहता है उसको तो सरकार भी जितना चाहे चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन इतना है किसी को अगर सज़ा मिल जाए तो व्यक्ति का मन में ये बैठ जाएगा कि नहीं, हम कुछ गलती करेंगे तो हम भी सज़ा का हकदार बनेंगे, और सज़ा मिलने से एक डर पैदा हो जाता है किसी का मन में। तो आने वाला पीढ़ी में ये एक सबक हो जाएगा कि नहीं, हमको ये गलती करना नहीं है। रैली में आज देखिए लगभग 4 से 5 हज़ार की जो भीड़ थे, तो ये सिर्फ प्रखंड क्षेत्र थे या फिर जो झारखंड राज्य के अलग अलग जिले से भी संथाल समाज के लोग यहाँ पे शामिल थे? ना, इसमें जो है कि संथाल समाज के साथ साथ हम देखें कि हमारे आसपास जो मैंने बेटी के लिए जो सम्मान रखता हो, जो मैंने एक सोच रखता हो आगे दिन के लिए, तो वो हर एक समुदाय के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। और साथ ही ये है कि हमारे जो कहेंगे यहाँ से गिरिडीह, जमताड़ा और हमारे जिला से जितना भी प्रखंड है लगभग प्रखंड में आ चुका है, और सभी को का सपोर्ट अच्छा रहा। एक चीज़ है कि प्रशासनिक शैली पे क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के शैली पे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह अगर धीमी गति से सरकार काम करे तो आने वाला समय पे, और हो सके आज किसी आदिवासी के साथ हुआ है दूसरों के साथ भी हो सकता है। यानी कि देखिए कि ममता सोरेन का ही बात करें तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें हो सके प्रशासन का कमी रहा होगा, तब जाके ये, हाँ 2 साल तो पार हो गया है। तो इसीलिए फिर सरकार को भी सोचना चाहिए कि आने वाला समय पे अगर अंकुश लगाना होगा तो फिर सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाना होगा। क्या आपको लग रहा है कि अपराधी यहाँ पे जो है वो बेखौफ हो गया, बेखौफ होकर अपराधी जो है यहाँ पे अपराध कर रहे हैं और बलात्कार जैसे मामले जो है सामने उठकर आ रहे हैं? देखिए, बलात्कारी अगर या तो कोई अपराधी अगर होगा बेखौफ तो यही होते रहेगा। जैसे पहले नहीं धराया तो समझ लीजिए एकदम बेखौफ है, ये है यानी कि उसको ये है कि चलो भाई कुछ करेंगे, यानी कि हम छुप जाएंगे, मेरे साथ कुछ होगा नहीं। अगर किसी को सजा हो जाए तो फिर डर पैदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है कि प्रशासन के जो है कि कार्यशैली के ऊपर आप जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब
करना ही होगा। अगर इस तरह से चलेगा तो फिर करना ही होगा। ये मैं नहीं करता हूँ, हो सके तो आप भी ये जब हमको सवाल कर रहे हैं, यानी कि आपके मन में भी यही उठा होगा कि भाई आप लोग तो पत्रकार है, एक जगह नहीं हर एक जगह पे देखते रह रहे हैं, और हम लोग भी आए दिन आप लोग के माध्यम से कुछ ना कुछ न्यूज हम लोग को मिलता है, देखते हैं। इस हिसाब से अगर बोला जाए तो फिर आपका कहना ये क्वेश्चन भी सही है। नाम बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम प्रदीप बास्की है और मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ, या तो उनका पति बोले, रघुनाथपुर पंचायत से। बताएंगे आज जो रैली निकाली थी उसके क्या मुद्दे थे? आज इस टेसराटांड़ के स्कूल में भारी संख्या में जो आदिवासी महिलाएं एवं पुरुष आए हैं, इसका हम लोगों नाम आज का रैली का हम लोगों ने नाम दिया है जागरूकता रैली। आप लोगों ने पिछले सप्ताह देखा है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, आदिवासियों के साथ इतने तरह के घटना घटे हैं कि हम लोगों को मने डर लगने लगा है कि कहीं हमारा अस्तित्व को मिटाने का चाल तो नहीं रची जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को संरक्षण दे, और नहीं तो आदिवासी आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। और आज फूलो झानो का नाम ले लीजिए, सिद्धू कानू का नाम ले लीजिए, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। शिबू सोरेन का नाम ले लीजिए, इन लोग हमारे राज्य को अलग करने में इन्हीं लोगों का योगदान है। तो आदिवासी लड़ने के लिए पीछे नहीं है, लेकिन इस तरह से घटना घटेगा ये हम लोग निंदनीय है और इसे हम लोग निंदा करते हैं। इसका सरकार हेमंत सोरेन की है, उसके बावजूद जो है कि लगातार जो है कि आदिवासी बेटियों के साथ ही इस तरह से घटना हो रही है। और दोषी जो है अभी आज 2 साल पहले जो है कि एक आदिवासी बेटी के साथ रेप हुआ, उसका हत्या कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो उसका आरोपी बाहर बेखौफ घूम रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? हम पहले ही बोल दिए, केवल झारखंड में ही नहीं पूरे देश में घटना घट रही, पूरे देश में घटना घट रही है। ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में घट रही है। झारखंड की सरकार आपने देखा कि ये उसी दिन जिस दिन ये घटना घटा उसका दूसरा दिन गिरफ्तार किया गया। तो झारखंड सरकार कहीं ना कहीं तत्पर है, लेकिन दोषी जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो घटना को अंजाम देते हैं, और सरकार हर जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती है। घटना देगी, उसके बाद घटना के बाद ही किसी कोई भी सरकार हो चाहे प्रशासन हो जागरूक होती है, और जागरूक का ही नतीजा है कि जिस दिन घटना घटा उसी दिन शाम को दोनों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। कुमारी की गिरफ्तार अभी भी अभी भी वो अपराधी जो है बेखौफ होकर बाहर घूम रहे, अभी तक कुछ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस घटना के बारे में मैं भी उस घटना का जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित हुआ था। मैं थोड़ा सा इस घटना के बारे में बोलूंगा कि यहाँ के कुछ विधायक के कुछ लोगों ने, मैं साफ कहना चाहता हूं, विधायक के कुछ लोगों ने उस केस को मैनेज करने का काम किया, और विधायक को, और ये चुनौती मैं देता हूं कि अगले साल 2024 में उनको इस घटना का जो है ना भुगतना पड़ेगा। लगातार इस क्षेत्र में जो आदिवासी बेटियों के साथ जो है इस तरह का मामला प्रकाश में आ रहा, आखिर यहाँ के पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर है क्या? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कमजोर नहीं है। पुलिस घटना के बाद ही तत्पर होती है। वो जानती नहीं है कि यहाँ घटना होगी तब ही पुलिस को मालूम होगा कि यहाँ पर घटना हुई है, और घटना स्थल पर पुलिस पहुँचती है। जो ममता कुमारी बवाल वाली घटना है उसमें जो आप स्थानीय विधायक और सरकार पे आरोप लगाए, उसमें कहीं न कहीं अज्ञात अपराधी होने का लाभ मिला उन लोगों को, बिल्कुल नामजद होने का। बिल्कुल एक्चुअली वो हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों और वो सामने नहीं आए। ये दुर्भाग्य है उस बेटी को लेके। अगर नामजद होते तो आज वो भी जेल में होते। ये क्या बोलते हैं, अज्ञात का लाभ उन लोगों को मिला, और जो आज फरार है या गिरफ्तारी से बाहर है या उस केस को दबा दिया गया, ये मामला हो सकता है इस तरह का। अपना शुभ नाम और परिचय? मेरा नाम अनिल कुमार टुड्डू, सोनो संताल समाज सेक्रेटरी।
बोलिए क्या कुछ का है कार्यक्रम, आप लोग रैली निकाल? आज का कार्यक्रम जो है विशेष रूप से अभी कुछ दिन पहले जो है 22 तारीख को हमारे यहाँ पूर्वी टुंडी के टेसाटाड़ गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके से दो दरिंदों ने उनके साथ जो है बलात्कार किया है, दोनों ने गैंग रेप किया है, इसके विरोध में आज हम लोग जो है रैली निकाल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह के जो हमारा पूर्वी टुंडी में हमेशा इस तरह से घटना होते रहा है पहले से भी। जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले बार जो है बर्बाद में ममता सोरेन की घटना है, उनको जो है बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है। आज तक उनका आरोपियों को जो है अभी तक पता नहीं पाया है। इसके लिए इसके विरोध में आज संथाल समाज जो है, हम लोग सोनत संथाल समाज के बैनर तले हम लोग जो है रैली कर रहे हैं। ये जो है आक्रोश रैली है और इस तरह का हम लोग जो है जागरूक अभियान की तरह जो है हम लोग ये चला रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह का कभी इस तरह का दुखद घटना ना हो सके। रैली के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? रैली के द्वारा हम यही प्रशासन को, सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी को कमजोर ना समझे। आदिवासी जो है आदिवासी देश का मान है, सम्मान है। आदिवासी बेटी को बचाना है, आगे बढ़ाना है, इसके लिए सरकार पहल कर रही है। इसलिए जो है हम लोग जो है आज का जागरूकता रैली है, इसके माध्यम से सबको हम लोग ये करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। संदीप हंसदा, सोनत समाज के